स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पैसे एंड रुपीज़। रुपीज़ एंड पैसे। उससे पहले हम लोग कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट को जानेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको नोट दिख रहा होगा और कुछ आपको कॉइन दिख रहा होगा। इन सब को नोट कहा जाता है और इन सब को कॉइन्स कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं। तो कितने के नोट हैं अगर आप देख पाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 10 का नोट, ये 20 का नोट है, ये 50 का नोट है और ये 100 का नोट है। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉइन्स भी दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन्स का बात करें तो यहाँ पे 50 पैसे का कॉइन दिया हुआ है, यहाँ पे भी 50 पैसे का कॉइन दिया हुआ है, यहाँ पे 25 पैसे का कॉइन दिया हुआ है, फिर 1 रुपये का, 10 रुपये का, 5 रुपये का, 1 रुपये का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का। इस तरीके से आपको कॉइन्स दिए हुए हैं। देखो 50 पैसे, यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है। क्या लिखा है वो मैंने ये लिखा है कि 50 पैसे प्लस 50 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी। इस बात को समझो, दो 50 पैसे को अगर आप मिला दोगे तो आपका 1 रुपी बन जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 पैसे को 1 रुपी बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो 1 रुपी का मतलब कितना हो गया, ये 50 पैसा और ये 50 पैसा प्लस 50 पैसा जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 100 पैसा। 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपया। ठीक है, फिर से दोबारा बोल रही हूँ, 50 पैसा प्लस 50 पैसा दोनों को जोड़ो तो 100 पैसा होगा। वो 100 पैसा 1 रुपी के बराबर है। क्या बोला मैंने कि 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी, राइट। अब 100 पैसा मैंने कहा, लेकिन ये तो 50 पैसे का बात है। लेकिन अगर यही मान लो 25 पैसा दिया हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे 25 पैसा दिया हुआ है, तो अगर 25 पैसा दिया हुआ है और उसको हमको 1 रुपया बनाना है तो हमको कितना कॉइन लगेगा, ये प्रश्न है। तो इसके लिए 25 पैसा है, तो आप सोचो 25 प्लस 25 कितना हो गया, 50। 50 प्लस 25 मीन्स 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो गया, 75। और 25 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 100। एक बार करके देख लो, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 का 0 2 कैरी जाएगा, 2 4 6 8 10 कितना हो गया, 10 कितना आया, 100 पैसा। इसका मतलब अगर आप 4 25 पैसे का कॉइन लेते हो तो आपका 1 रुपये के बराबर होता है। ठीक है, और अगर 2 50 पैसे का कॉइन लेते हो तो वो कितने रुपए के बराबर होगा, वो तब जाके 1 रुपये के बराबर होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रुपया बनाना है तो 50 पैसे का कितना कॉइन लगेगा, तो आप बोलोगे 2 कॉइन लगेगा। अगर कोई बोले 1 रुपया बनाना है और 25 पैसे का कितने कॉइन लगेगा, तो आप बोलोगे 4 कॉइन लगेगा। ठीक है, अब ये था कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद सवाल आपको किस तरीके से दे देता है। अब जैसे यहाँ पे आपको क्या हुआ, आपको अलग अलग नोट का आपको पहचान हो गया और कॉइन्स का भी आपको पहचान हो गया। ठीक है, अब आपका प्रश्न किस तरीके से आता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ये रहा आपका चैप्टर, ये आपको कुछ एक्टिविटी करने बोला है, ये छोड़ के आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको एग्जैक्टली यहाँ से सवाल देना स्टार्ट किया है
क्या किया है, आपके सामने देखो नोट रख दिया है, कॉइन्स रख दिया है, और इसको बोला है कि कितना होगा आप हमको बताओ। यहाँ पे भी आपके सामने कॉइन्स रख दिया और बोला है कितना होगा बताओ। यहाँ पे कॉइन्स और नोट रख दिया और बोला है कि बताओ कितना होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में होता क्या है, इस चैप्टर में आप मनी मीन्स मनी के बारे में पढ़ते हो। तो मनी में दो पार्ट आता है, एक पैसा वाला पार्ट, एक रुपया वाला पार्ट, ठीक है। पैसा जैसे कि मैंने बताया 25 पैसा, 50 पैसा। रुपीज़ में आ जाओ तो 1 रुपी, 2 का कॉइन मिल जाएगा आपको, 5 का कॉइन मिलता है, 10 का कॉइन मिलता है, 20 का भी अब कॉइन आने लगा है। अगर आप मार्केट के साथ अपडेटेड हो तो आपको पता चलेगा। और नोट का बात करें तो 10 का नोट होता है, 20 का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है। इन सब का नोट अवेलेबल है, ठीक है। नोट मतलब क्लियर। अब इस तरीके से आपको प्रश्न आता है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ऐड करने के लिए दिया है। क्या करने के लिए दिया है, ऐड करने के लिए दिया हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या करने दिया हुआ है, ऐड करने दिया हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को ऐड आता है और जिन्हें नहीं आता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी ऐड कैसे करते हैं इसको सिखाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अगर एक हम लोग यहाँ करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा देखते हैं। मान लो ये वाला सवाल हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0। यहाँ पे है 0, हम लोग पीछे से ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, 5 0 5 हो जाएगा। ये पॉइंट दिया हुआ है तो पॉइंट लिखेंगे। फिर 3 और 2 को प्लस करेंगे, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 आएगा और उसके बाद 1 1 2 आ जाएगा। तो देखो आप कितना आ रहा है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि 25 रुपया, 25 रुपीज़। और अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये है 50 पैसा, मतलब 50 पैसे। पॉइंट के बाद वाला जो है वो पैसा में आता है और पॉइंट के पहले वाला जो है वो रुपीज़ में आता है। क्लियर। सो आई होप कि आप अब इन सारे सम को कर पाओगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। क्या है, वर्ड प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, लिखा हुआ है 3 friends wanted to buy, एक सेकेंड, यस, लिखा हुआ है 3 friends wanted to buy a cricket bat and ball। 3 फ्रेंड है जो क्या खरीदना चाहते हैं, क्रिकेट बॉल एंड बैट खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया बीना हैड ₹48.50 पैसे। इसको ऐसे पढ़ना है तो कितना बोला है हम लिखते जाएंगे साथ में, 48.50 पैसे। उसके बाद रमन हैड 55.50 पैसे। कितना बोला है, 55.50 पैसे। नेक्स्ट वीनू हैड 38 रुपीज़। कितना है वीनू के पास, एक सेकेंड, यस, वीनू के पास कितना है, 38 है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो किस प्रकार से आप इसको ऐड करोगे कि ये 0, ये 5 5 10 का 0 पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, और ये यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 8 8 16 16 1 17 17 में 5 ऐड करना है तो 17 18 19 20 21 22 22 तो 22 का 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को हम लोग कैरी दे देंगे। फिर कितना है 5, 2 4 कितना होगा 6, 6 में 5 ऐड करेंगे 11, 11 में 3 को ऐड कर देंगे कितना होगा 11, 12
13, 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 1, 4, 2। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल, मतलब टोटल मिला के उनके पास कितना पैसा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल मिला के उनके पास कितना रुपया है, कितना मनी है। तो देखो यहाँ पे हम लोग का क्या निकला है, 142 रुपीज़। कोई पैसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसे के जगह पे 0 आ गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 142 रुपीज़। इसी तरीके से आपको बाकी दिए हुए सवालों को करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली आपको मनी पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें आपको रुपीज़ वाला सेक्शन बताया जाता है, पैसे वाले सेक्शन बताया जाता है, कॉइन्स के बारे में बताया जाता है, नोट्स के बारे में बताया जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें ऐड दिया हुआ है सम्स में, वो ऐड करना है। साथ ही साथ कुछ सवाल दिए हुए हैं जो वर्ड प्रॉब्लम में, वो भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटी आपको करने बोला है, मतलब चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके बाद सारा एक्टिविटी है, तो आपको क्या करना है, चैप्टर को अच्छे से समझिए और उसके बाद आप इन एक्टिविटी को करिए। और जिस भी एक्टिविटी को करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट लिख के बताइए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट मैं क्या करूँगी कि उन सारे एक्टिविटीज़ का मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, एक वीडियो के थ्रू आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चैप्टर का। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बता पाई। तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए।